हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो एक फार्मा कंपनी के शेयर्स के बारे में कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमने पहले भी जो है अलग अलग कंपनीज के बारे में एजुकेट किया है। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ उस कंपनी को हम अल्फा फोरम के ऊपर लगभग पिछले 20-25 दिन से जो है एनालिसिस कर रहे हैं और ये उसी कड़ी में एक और फर्दर एनालिसिस है। अब इस कंपनी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उससे पहले देखिएगा हम एक अच्छी कंपनी के अंदर एक अच्छी रिटर्न्स हमने फार्मा कंपनी में बनाई पर्सनल लेवल के ऊपर, और मुझे लगता है कि आप में से भी काफ़ी लोगों ने हो सकता है बनाई हो। उस कंपनी का नाम था मार्क्सन फार्मा। और इसके बाद जो रिटर्न्स हैं तो वो मैं आपके साथ जानते हो कि भाई आपने भी बनाई होगी अगर आपके पास वो शेयर रहा होगा तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। दूसरी बात है कि अगर आप कोई निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही करें। ये शेयर्स मेरे पास पर्सनल पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स और ट्रेडिंग के लिए भी। तो क्योंकि मुझे ये एक अंडर वैल्यूड शेयर लग रहा है। इसके अलावा देखिएगा इसकी चर्चा हम अपने जो मित्रगण हैं उनके साथ भी, और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनके अलावा भी अगर उन्होंने किसी और के साथ भी डिस्कस किया होगा तो वहाँ पर भी ये शेयर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ हम पहले से डिस्क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं वो शेयर का नाम क्या है। तो शेयर का नाम भी आपके स्क्रीन पे आएगा, और सबसे खास बात उस कंपनी का नाम है नेटको फार्मा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी होगी तो 2 पार्ट में हो सकता है या 3 पार्ट भी बनाने पड़े। तो ये इस वीडियो में बहुत सारे पहलुओं पर जो है चर्चा करेंगे। वैल्यूएशंस की बात करेंगे, फ्यूचर आउटलुक में कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, मुझे क्या लगता है कि इसको क्या वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, और 1 से 2 साल के दौरान मुझे इसके क्या प्राइस लगते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारी चर्चाएं हम जो है इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बात कि कंपनी का नाम है नेटको फार्मा लिमिटेड। नेटको फार्मा लिमिटेड का आज का जो भाव है 844 रुपीज़, 8 तारीख यानी कि 8 जनवरी 2024 के अंदर 844 रुपये का भाव है। मैंने जब सबसे पहले इसके ऊपर जो वीडियो शेयर की थी तब उस दिन शायद भाव 780 के आसपास था कहीं पे, और वहाँ से ये शेयर्स जो है पिछले 10-15 दिनों में जिस तरीके से फार्मा में तेजी रही है उसी लाइन के अंदर इसमें भी जो है तेजी रही है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ये कंपनी आज की डेट में 13-13.5 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है, जबकि फार्मा इंडस्ट्री के जो मोस्टली जो शेयर्स हैं वो 25 की, अगर हम सारे फार्मा की एवरेज निकालें तो 25 के आसपास की पी रेशियो बनेगी। बुक वैल्यू शेयर्स की 296 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 2.75 के आसपास यानी कि 2.75 के आसपास जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी का धंधा क्या है। ये कंपनी बनाती है जी 49% जो है इसके कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ऐसे जेनरिक ड्रग्स जो रोजमर्रा में यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि बुखार, सर दर्द, जुकाम, पेन, इस तरीके की नॉर्मल दवाइयाँ नहीं हैं। दवाइयाँ स्पेशल हैं, यानी कि स्पेशलिटी जेनरिक्स हैं। जेनरिक्स में वो ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है। मान लीजिए कोई दवाई 1 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की, तो ये कंपनी उसी दवाई को 10,000 में, 5,000 में, 8,000 में, 15,000 में बनाती है। और स्पेशल जो फोकस एरिया है इसका वो है कैंसर ड्रग्स। तो जो ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है जिसको कैंसर की स्पेशलिस्ट जो ड्रग्स हैं उसके अंदर वो डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर्स हैं उनकी जो ड्रग्स है ये बनाती है। और जनरली ये रिसर्च भी करते हैं। और जो पैरा 4 ड्रग्स हैं यानी कि जिन पे पेटेंट डिस्प्यूटेड चल रहे हैं या पेटेंट लगभग एक्सपायर हो गए हैं या पेटेंट से मैच नहीं कर रही है, किसी कंपनी की दवाई बना कुछ और रही है और पेटेंट में कुछ और है, तो वहाँ पर उन सभी प्रोडक्ट्स को ये कंपनी बनाती है। स्पेशल जो एरिया है वो ऑन्कोलॉजी है, यानी कि जो कैंसर के ड्रग्स हैं। ऐसा नहीं कि बाकी ड्रग्स नहीं है, बाकी भी ड्रग्स हैं, लेकिन मेजर ड्रग्स है 49% जेनरिक। यूएस जो है इनकी एक मेजर मार्केट है जहां पर ये ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं आज की डेट में, ये ब्राज़ील और कनाडा में भी काफ़ी तेज़ी से जो है फोकस कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी इन्होंने दिखाई है। और इन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी किया। फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर इन्होंने डैश फार्मास्यूटिकल्स जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है यूएस में इन्होंने एक्वायर की थी,
और जो कि वहाँ का जो कामकाज है उसको सुचारू रूप से चला सके। और पैराफोर ड्रग्स जो हैं उसके अंदर ये फर्स्ट टू फाइल मॉलिक्यूल्स हैं जो ये जनरली अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिवली करते हैं, और जनरली कैंसर की ड्रग्स हैं सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई एंट्री बैरियर है, यानी कि उनमें स्पेशल स्किल चाहिए बनाने के लिए, उसमें टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त रिसर्च चाहिए, उसके जो एपीआईज हैं उनमें जो है स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। तो अल्टीमेटली ये जो बिजनेस है कॉम्प्लेक्स है, उसको बनाने का तरीका भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि नॉर्मल ड्रग्स की तरह नहीं बनेगी। तो जिसकी वजह से जो है ये कि उन्हीं यूनिक बिजनेस के अंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नीश सेगमेंट के अंदर है। उसके अलावा जो 23% जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर भी, यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस है। यहाँ पर जो है और बिजनेस भी है, ऑन्कोलॉजी भी है, स्पेशलिटी फार्मा भी है, कार्डियो भी है, और उसके अलावा डायबिटीज़ वाला जो एरिया है और बाकी जो गैस्ट्रो वाला एरिया है उसमें भी ये काम करते हैं। और तकरीबन जो है 650 की सेल्स फोर्स है यहाँ पे, और 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास है। और कंपनी ने लगभग जो है 14 प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए हैं और 3 बिजनेस सेगमेंट में, और ये टारगेट कर रहे हैं 10 से 15% की ग्रोथ आने वाले साल में भी रहेगी। तीसरा बिजनेस है एपीआई। एपीआई क्यों जरूरत है? देखिएगा, एपीआई की जो कंपनीज है ना, मैं उन पर बड़ा ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ क्योंकि उनको वैल्यूएशन 60-70 की मिल रही है। बहुत लोगों से डीवीज की बात करते हैं क्योंकि मोस्टली जो डीवीज के ऊपर हमें वैल्यूएशंस लगती है बड़ी महंगी लगती है, जिसकी वजह से हमारी पोजीशन अभी भी बनी हुई है मंदी की, जो लोग पूछते हैं बार बार। दूसरी बात ये है कि जो एपीआई वाला बिजनेस है उसमें जो मोस्टली कंपनीज हैं, चाहे आप डॉक्टर रेड्डीज में जाएं, सन फार्मा में, लुपिन में, चाहे किसी भी कंपनी में जाएं, मोस्टली कंपनीज ने 2020 के बाद एक फोकस एरिया बनाया है कि वो अपनी जो ड्रग्स बनाते हैं उनके जो इंटीग्रेशन, यानी कि जो बैकवर्ड जो यानी कि जो रॉ मटेरियल है बैकवर्ड इंटीग्रेशन उन्होंने किया है। ज़्यादातर कंपनी पे खुद बनानी शुरू कर रही हैं। तो यहाँ पर भी ये कंपनी क्योंकि स्पेशलिटी ड्रग्स हैं तो उनका जो एपीआई है वो भी खुद बनाना पड़ता है। तो ये जो एपीआई है उसमें भी 12% सेल्स है, दूसरों को भी करते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं इन हाउस। उसके बाद जो एक्सपोर्ट जो यहाँ पे करते हैं इन ड्रग्स को, वो यूएसए, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स। उसके बाद जो नया एरिया इनके पास आया है वो है सब्सिडरीज वाला, यानी कि सब्सिडरीज के थ्रू काम करते हैं ब्राज़ील, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस यहाँ पर। और यहाँ पे सीएनएस भी है और ऑन्कोलॉजी भी, और बाकी जो थेरेपीज हैं उनकी भी ड्रग्स ये कंपनी बनाती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बड़ा फोकस एरिया है मेरे लिए, जहाँ पर CTPR क्रॉप का बिजनेस, यानी कि एग्रोकेमिकल्स का धंधा। और इसके अंदर ये जो ड्रग्स बनाते हैं वो ड्रग्स में अभी इनका बहुत ही छोटा मार्केट शेयर है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 40 करोड़ की सेल थी। इस बार मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में सेल जनरेट करेंगे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ के आसपास की सेल जनरेट करने का टारगेट मैनेजमेंट ने रखा है। तो तकरीबन यहाँ पर जो कैपेक्स इन्होंने किया वो 150 करोड़ का है। जो एग्रोकेमिकल में जो धंधा है वो स्पेशलाइज्ड है, और इसके अंदर जो भी मेन चीज़ है कि जो इनके ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में बायो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो कचरा निकलता है वो भी। और जो लॉन्च कर रहे हैं वो है CTPR। जो CTPR जो इन्होंने लॉन्च किया है उसमें कुछ ही कंपनियां यहाँ पे, और वो भी एग्रेसिवली काम नहीं करती। तो इनका फोकस एरिया जो है CTPR जो ड्रग्स हैं वो उसके बेस पर जो है ये एग्रोकेमिकल्स बनाएंगे। और जो भी इंसेक्ट्स हैं वो जो फसलों के अंदर होते हैं, तो इंसेक्ट को मारने वाली दवाइयाँ ज़्यादातर कंपनी बनाती है। इस कंपनी का फोकस है कि वो दवाई छिड़क दो, वो इंसेक्ट लगे ही ना। तो वहाँ पर भी इनका जो है एक मेजर एरिया है, और इस एरिया में कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एक मार्जिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब ये जो कंपनी है इसके बारे में तो मैंने आपके साथ बता दिया कि ये जो कंपनी है स्पेशलिटी ड्रग्स में है, और जो ड्रग्स नॉर्मली सबके बनानी बस की नहीं है वो ड्रग्स ये बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। वैल्यूएशन वाइज बाकी जो चर्चा है वो दूसरी वीडियो में करेंगे। वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।